प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज के सुंदर समय के लिए हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। और आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से हम प्रार्थना करें। परमेश्वर हमें उस सत्य वचन को समझने के लिए सहायता करें। परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को उंडेले ताकि हम उसके वचनों को समझ पाएँ। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की स्तुति और तारीफ़ करते हैं, बड़ाई करते हैं। और प्रभु, इस समय में हम आपके सामर्थ्य को मांगते हैं, आपके वचन को प्रभु हमारे जीवन में आप प्रभु और वचन के प्रभु छिपी हुई बातों को हमें समझने के लिए आप सहायता करें। हर एक जन को प्रभु बुद्धि और ज्ञान दीजिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है इस सुंदर समय के लिए। और जो समय परमेश्वर ने हमें दिया है उस समय को हम परमेश्वर के वचनों को सीखेंगे। और इस समय में हम लोग आज देखेंगे, ऐसा है कि पुस्तक उसका 56 अध्याय 56, ऐसा है चैप्टर 56 वर्स 7, 8 and 9। हम लोग देखते हैं यहाँ पर ऐसा है कि पुस्तक उसका 56 अध्याय और उसका 7 और 8 और 9 वचन को हम देखेंगे। वहाँ पर लिखा हुआ है, उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपनी प्रार्थना के भवन में आनंदित करूँगा। उनके होम बलि और मेल बलि मेरे वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर का वचन जो है वो यशायाह नबी के द्वारा इस्राएली लोगों के लिए परमेश्वर जो बात कर रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे सभी लोगों को, है ना, सभी लोगों को परमेश्वर प्रार्थना के स्थान पर लेकर आ रहा है, प्रार्थना की जगह पर लेकर आ रहा है। प्रार्थना की जगह कहाँ पर है? और बाइबल बताती है हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र पर्वत पर, पवित्र पर्वत और पवित्र, है ना, पवित्र जो है वो हम लोग यहाँ पर पवित्र शब्द को सुनते हैं। और साथ में हम देखते हैं प्रार्थना के स्थान, है ना, प्रार्थना का स्थान। प्रार्थना का स्थान कौन सा है? कौन सा वो प्रार्थना का स्थान है जिसके लिए परमेश्वर बात कर रहा है, जिसको परमेश्वर बताना चाहता है कि प्रार्थना का भवन क्या है ना। हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में जो लिखी गई हर एक शब्द को अगर हम अच्छे से देखेंगे तो परमेश्वर का वचन जो है वो उन सारी बातों को प्रकट करता है। क्योंकि वो समय में एक ऐसा ट्रेडिशन था, एक ऐसा रिवाज था कि जो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, यहूदी लोग खास करके वो समय में हम लोग देखते हैं यहूदी लोग ही जो है वो प्रार्थना के स्थान में जाते थे, यरूशलेम के मंदिर में, है ना। यरूशलेम के मंदिर में कोई और दूसरे लोग नहीं जाते थे। पर यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर क्या करेगा, ये भविष्यवाणी जो है वो परमेश्वर क्या कर रहा है, ये इस समय में यशायाह नबी के द्वारा इस भविष्यवाणी को हम देखते हैं कि परमेश्वर लोगों के साथ और लोगों के जीवन में और लोगों के द्वारा वो अपनी महिमा को प्रकट करने वाला है। पर कब करेगा? ये सारे लोग क्या करेंगे? परमेश्वर के भवन में आएंगे। और बाइबल बताती है कि पवित्र पर्वत पर ले आकर अपनी प्रार्थना के भवन में आनंदित करूँगा, अपनी प्रार्थना के भवन में आनंदित करूँगा, है ना। अपनी परमेश्वर खुद इस बात को प्रकट कर रहा है। जो व्यक्ति प्रार्थना के भवन में जाता है, जो व्यक्ति प्रार्थना के स्थान पर जाता है, परमेश्वर उसको आनंदित करता है। परमेश्वर उसके आनंदित के रास्ते को खोलता है। और वो आनंदित कैसे रह सकता है, वो आनंदित किस प्रकार से अपने जीवन में रह सकता है? प्रियो, इस बात को जानने के लिए हमें परमेश्वर के सत्य कलाम को सुनना और समझना और पढ़ना चाहिए। और इसलिए बाइबल बताती है कि यहाँ पर परमेश्वर क्या कर रहा है, उन सारे लोगों
को क्या कर रहा है, प्रार्थना के स्थान पर लेकर आ रहा है। और प्रार्थना के स्थान में क्या हो रहा है, परमेश्वर का वचन कहता है उनकी होम बलि और मेल बलि मेरे वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे। होम बलि और मेल बलि, इन दोनों को आप देखेंगे। होम बलि जो है वो हम देखते हैं, और मेल बलि, ये दो प्रकार का बलिदान है। और ये दोनों प्रकार के बलिदान को परमेश्वर कब ग्रहण करेगा, जब वो प्रार्थना के भवन में आएंगे, जब वो पवित्रता के स्थान में आएंगे, जब वो पवित्र पर्वत पे आएंगे। और पवित्र जगह जो है वो परमेश्वर की ओर से ठहराई जाती है। और परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है वहाँ पर पवित्रता है। पवित्रता जो है वो जीवन के अंदर हम देखते हैं। जीवन में जो पवित्र व्यक्ति है या पवित्र जन है नहीं बोल सकते हैं, पर परमेश्वर की उपस्थिति जहाँ पर है वहाँ पर पवित्रता है। बाइबल बताती है जहाँ 2 या 3 यीशु मसीह के नाम में लोग जब इकट्ठे होते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो वो जो जगह है वो परमेश्वर पवित्र जगह करके बताता है और पवित्रता को दर्शाता है, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों के साथ है, वो लोगों के बीच में परमेश्वर है, तो परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच में है, तो वही जगह जो है वो पवित्र स्थान है। पर वो हमेशा के लिए परमेश्वर उस पवित्रता को लोगों के अंदर रखना चाहता है, न कि स्थान के अंदर। बाइबल बताती है यहूदी लोगों के वो समय में क्या हो रहा था, जब यीशु मसीह आने के पहले आप देखेंगे लोग है ना बैतलहम से, यहूदिया से और ये सारे जगह से आप देखेंगे तो लोग यरूशलेम में जा रहे थे फसह का पर्व मनाने के लिए, साल में एक बार। कहीं ऐसा तो नहीं है, आज भी विश्वासी लोग, आज भी जो कलीसिया के लोग हैं, आज भी परमेश्वर के इस वचन को आप ध्यान से देखेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है आज हमारा जो जीवन है उन लोगों के समान है जो साल में और महीनों में और हफ्ते में हम लोग परमेश्वर के पास जाते हैं। बाइबल बताती है निरंतर प्रार्थना करें। और निरंतर प्रार्थना हम कैसे कर सकते हैं? परमेश्वर के वचन के सत्य को हम जब समझते हैं, जानते हैं और सीखते हैं, तब जाकर हम परमेश्वर के उस सत्य वचन के अनुसार अपने जीवन को बिता सकते हैं। और इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कहीं उन लोगों के समान हमारा जीवन तो नहीं है जो साल में एक बार हम वो जाकर उस फसह के पर्व में और यरूशलेम के मंदिर में जाकर प्रार्थना करते थे। यहूदी लोग, परमेश्वर के वचनों को जानने वाले लोग, ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको इन सारी बातों को जानना है। परमेश्वर वो समय में और अभी के समय में जो है वो परमेश्वर का वचन कुछ अलग तरीके से हमको सिखाता है, और वो ये है कि हम लोग क्या करें? निरंतर प्रार्थना करें। कई बार हमारे पास ये प्रश्न रहता है ना, मैं तो काम कर रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं तो यात्रा में हूँ, मैं तो किसी के फंक्शन में हूँ। प्रियो, परमेश्वर उससे खुश नहीं है आपके और मेरे जीवन में। जब हम परमेश्वर के पास बैठते हैं, जब हम उस पवित्र उपस्थिति में बैठते हैं, तो ही परमेश्वर हमारे जीवन में हमारी उन बातों को ग्रहण करता है जो हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर के पास लेकर आते हैं। प्रार्थना वो है जो बंधनों को तोड़ता है, प्रार्थना वो है जो अंधकार से बाहर निकालता है, प्रार्थना जो है वो पाप से छुटकारा देता है, प्रार्थना जो है वो व्यक्ति के जीवन को बदलता है। आज कलीसिया को इस बात को जानना है क्यों परमेश्वर जो है वो लोगों को चाहता है कि वो प्रार्थना के भवन में आए और प्रार्थना के भवन में आकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रार्थना कहीं से भी कर सकते हैं, प्रार्थना किसी भी स्थान से कर सकते हैं। प्रार्थना जो है वो इस समय में, ऐसे यीशु मसीह के पहले आगमन के बाद आप देखेंगे यीशु मसीह ने कहा है कि निरंतर प्रार्थना करें, और प्रार्थना में जीवन बिताना विश्वासी का एक कर्तव्य है। पास्टर का, रेवरेंड का, बिशप का, जो भी है ना, उसका एक जिम्मेदारी है कि वो निरंतर जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करे। और जीवित परमेश्वर से जब प्रार्थना करता है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उसको क्या करता है, उसको परमेश्वर उस पवित्रता में और उस परमेश्वर के वचन के अनुसार आनंदित रखता है। क्या आप प्रार्थना करते हैं?
क्या आपके परिवार के साथ आप प्रार्थना करते हैं? क्या आपके जीवन में आप प्रार्थना को महत्व देते हैं? यदि नहीं, तो आपका जीवन जो है वो व्यक्तिगत जीवन, इस संसार का जीवन केवल दिखाने वाला जीवन ही हो सकता है। पर परमेश्वर आपके जीवन से, कलीसिया के जीवन से, विश्वासी के जीवन से खुश नहीं है। प्रभु चाहता है कि व्यक्ति परमेश्वर से प्रार्थना करे, और प्रार्थना जो है वो पवित्र आत्मा हमारे उस प्रार्थना में सहभागी होता है। बाइबल बताती है, यूहन्ना की पुस्तक में हम लोग जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, तुमको एक सहायक दिया गया है, और वो सहायक क्या करेगा? हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है। और परमेश्वर की महिमा जो है वो केवल पवित्र आत्मा जानता है कि परमेश्वर क्या चाहता है। इसलिए वहाँ पर बताया गया है कि सत्य की आत्मा तुम्हारे पास जब आएगा तो वो वही बातों को सिखाएगा जो परमेश्वर चाहता है, जिससे परमेश्वर खुश होता है। क्या आज आपके जीवन में पवित्र आत्मा और वो पवित्र परमेश्वर के वायदे के अनुसार पवित्र आत्मा आपके जीवन में है? क्या आप जो कर रहे हैं उससे परमेश्वर जो है वो खुश है? क्या परमेश्वर को महिमा मिल रहा है? क्या परमेश्वर आपके कामों को देख नहीं रहा है? आज कलीसिया इस बात को मजाक में ले रहा है। इस बात को खाली एक जो है वो हम लोग देख सकते हैं कि खाली एक ट्रेडिशन के हिसाब से लेता है कि नहीं, एक मसीह व्यक्ति जीवन बिताता है या फिर पैदा होता है तो उसको एक कल्चर के समान लेकर चलता है कि उसको चर्च जाना है, प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है। पर सच में क्या वो कर रहा है? और सच में यदि नहीं कर रहा है तो उसका जीवन बिताना, उसका मिलना, उसका बैठना, उसका समय देना सब कुछ व्यर्थ है। क्योंकि यदि परमेश्वर खुश नहीं है तो परमेश्वर जिससे खुश नहीं है उसे व्यक्ति कितनी भी अच्छी रीति से करे, परमेश्वर खुश नहीं है तो वो व्यर्थ है। और इसलिए बाइबल बताती है कि हम लोग क्या करें, हमारे जीवन में परमेश्वर से प्रार्थना करें। और प्रार्थना कैसे करें ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। प्रार्थना हम जब करते हैं तो परमेश्वर इस प्रकार से हमको, इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय 6 वचन में इस प्रकार से कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है ना। आज व्यक्ति जो जीवन बिता रहा है उसका प्रतिफल परमेश्वर देने वाला है। विश्वासी जो जीवन बिता रहा है उसका प्रतिफल परमेश्वर के पास है। परमेश्वर जो है वो उस विश्वास करने वाले व्यक्ति को प्रतिफल देता है, और प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को परमेश्वर प्रतिफल देता है। और परमेश्वर के पास जाने से पहले व्यक्ति को विश्वास होना चाहिए। आज हमारे पास विश्वास होना चाहिए। आज हम जो देख रहे हैं है ना, नो मैटर हमारे पास हमारी परिस्थितियां किस प्रकार से है, कोई बात नहीं, किस प्रकार से हम बीमारी में है, किस प्रकार से हम गरीबी में है, किस प्रकार से हमारे पास सीजी नहीं है, पर परमेश्वर का वचन कहता है हमारा जो जीवन है वो विश्वास के आधार पर टिका हुआ है। विश्वास है तो पवित्रता का जीवन में हम प्रवेश कर सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं ऐसा है कि पुस्तक उसका 56 अध्याय में कि परमेश्वर क्या कर रहा है। परमेश्वर सारी जातियों के लोगों को क्या कर रहा है, प्रार्थना स्थान में लेकर आ रहा है। और उनको वो प्रार्थना स्थान में लेकर आ रहा है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि सारे लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें, सारे जातियां मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर उनको आशीष दे। परमेश्वर तभी एक व्यक्ति को आशीष दे सकता है जब वो परमेश्वर के पास आकर प्रार्थना करे। इसलिए यहाँ पर वचन कहता है, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, है ना। परमेश्वर चाहता है कि उसका जो जगह है और जिस जगह पर लोग बैठते हैं, चर्च है ना, कलीसिया आज हम लोग देखते हैं जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं, वो जगह प्रार्थना का स्थान कहलाए, वो जगह प्रार्थना का स्थान कहलाए। हाँ, आप जो सुन रहे हैं वो सही है परमेश्वर के वचन के अनुसार, कि परमेश्वर चाहता है कि हम जिस जगह पर बैठते हैं, जिस जगह पर हम प्रार्थना करते हैं, मिलते हैं, संगति करते हैं यीशु मसीह के नाम में, वो जगह प्रार्थना का घर कहलाए।
परमेश्वर यही तो चाहता है कि व्यक्ति परमेश्वर के प्रति समर्पित रहे, परमेश्वर के प्रति व्यक्ति ईमानदार रहे, परमेश्वर के प्रति व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपे, है ना। आप देखिए जिस प्रकार से हम 8वें वचन में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हो, प्रभु यहोवा जो निकाले हुए इसराइलियों को इकट्ठा करने वाला है, और उसकी यह वाणी है कि जो इकट्ठे किए गए हैं उनके साथ मैं औरों को भी इकट्ठा करके मिला दूंगा, है ना। जो लोग निकाल दिए गए, है ना। आज हम लोग देखते हैं कई बार ये जो बातें हैं विश्वासी जीवन में हमको देखना पड़ता है ना। अच्छा काम नहीं किया है, अच्छा नहीं कर रहा है, वो इतने साल से कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है ना। ये सारे संसार की बातें हैं। पर यहाँ पर वचन क्या कहता है, जो लोगों ने क्या किया था, वहाँ पर हम देखते हैं निकाल दिए थे, लोगों को अलग कर दिया था। पर वचन कहता है कि परमेश्वर उन लोगों को फिर से मिलाएगा। और मिलाने का मतलब है कि वापस परमेश्वर इस प्रकार से देखता है, परमेश्वर किसी व्यक्ति के साथ पक्षपात नहीं करता है, परमेश्वर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करता है, परमेश्वर हर एक व्यक्ति से बराबर प्रेम करता है। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर आज भी उतना ही प्रेम करता है जितना यीशु मसीह के कुर्बानी के समय में लोगों से प्रेम किया। और इसलिए बाइबल बताती है कि हम लोग क्या करें। यीशु मसीह ने इस बात को प्रकट किया है कि हम लोग नए नियम में देखते हैं, पुराने नियम में हमने देखा है कि परमेश्वर क्या कर रहा है, सारे लोगों को लेकर आकर एक जगह में इकट्ठा कर रहा है, और वो चाहता है कि सारे लोग प्रार्थना करें। और यहाँ पर यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, जहाँ पर हम देखते हैं मंदिर के अंदर कुछ इस प्रकार से हो रहा है कि वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि लोग क्या कर रहे थे, मंदिर के अंदर व्यापार कर रहे थे, है ना। व्यापार कर रहे थे लोग, मंदिर के अंदर व्यापार कर रहे थे। पर परमेश्वर यीशु मसीह वहाँ पर आया और यीशु मसीह ने कहा, जो पवित्र जगह है उसको क्या किया है, तुम लोगों ने डाकुओं की खो बना दिया है। क्यों इस प्रकार के शब्दों को यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया? क्योंकि वो जो जगह है, संसार उस जगह को प्रार्थना के स्थान के नाम से जानते थे। इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह ने क्या किया, उन सारी बातों को आप देखेंगे तो वहाँ पर हम लोग समझते हैं कि वहाँ पर जो हो रहा था वो प्रार्थना से अलग हो रहा था। वहाँ पर जो देख रहे थे लोग वो अलग था। क्या आज चर्च में ऐसा ही हो रहा है? क्या चर्च में आज ऐसा ही हो रहा है? वो समय में यीशु मसीह देख रहा था और यीशु मसीह ने उन लोगों को क्या किया, है ना, चिल्लाया और भगाया वहाँ से, है ना। प्रियो, अगर ऐसी किसी कलीसिया में आप जाते हैं, ऐसे किसी जगह में आप जा रहे हैं, तो आपका और मेरा जाना और मिलना व्यर्थ है। क्योंकि बाइबल बताती है कि हम लोग क्या है, उस काम के लिए नहीं जाते हैं जो संसार जो है वो खुश रहे या खुशी के साथ उस काम को करे। पर परमेश्वर का वचन कहता है हम इसलिए संगति करते हैं कि हमारा आत्मिक जीवन बढ़े। इसलिए हम लोग मत्ती उसका 21वां अध्याय और 13 वचन हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती उसका 21 अध्याय और 13 वचन में इस प्रकार से कहता है कि वहाँ पर यीशु मसीह जब यरूशलेम के मंदिर में गया और जाने के बाद क्या हुआ, क्या देखा यीशु मसीह। यहाँ पर हम लोग भविष्यवाणी को देख रहे हैं कि परमेश्वर क्या करने वाला है। भविष्य में लोगों को लेकर आएगा और लोगों को लेकर आने के बाद क्या कराएगा, वो प्रार्थना करने के लिए उनको तैयार करेगा। पर यहाँ पर उल्टा हो रहा है। यहाँ पर इस प्रकार से देख रहा है परमेश्वर, यीशु मसीह जो है वो इस प्रकार से देख रहा है कि, और उसने कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। यहाँ पर यीशु मसीह जो है वो मंदिर में जाकर देखा तो मंदिर में क्या हो रहा है, जहाँ पर प्रार्थना होना चाहिए, जहाँ पर परमेश्वर के वचन की शिक्षा होना चाहिए, जहाँ पर परमेश्वर के सत्य उपस्थिति होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, वहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, है ना। आज कलीसियाओं में व्यापार हो रहा है। आज कलीसियाओं में आप देखेंगे, है ना, बहुत जगह में आप देखेंगे कि परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या है। परमेश्वर का वचन कहता है डाकुओं की खो का
मतलब है बुरे काम होना, परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ होना, परमेश्वर की पवित्रता के खिलाफ होना। क्या आप और मैं जिस कलीसिया में और जिन लोगों के साथ संगति करते हैं वो जगह और वो कलीसिया सही है क्या? है ना? यदि सही है तो परमेश्वर हमको आशीष देता है, यदि नहीं है तो परमेश्वर हमें आशीष नहीं देता है। और इसी प्रकार से हम दूसरा और वचन देखते हैं, और वो वचन में भी इसी प्रकार से हम देख पाते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है वो लूका की पुस्तक में हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी इसी प्रकार से यीशु मसीह बताता है। आज आपके लिए मेरे लिए प्रिय चैलेंज है, हमने ये वचन जो सीखे हैं, हमने ये वचन जो सुने हैं, इन वचनों में क्या है? वचन जो है वो परमेश्वर की ओर से है, और परमेश्वर यही चाहता है कि सारे लोग परमेश्वर के पास आए और आकर परमेश्वर से प्रार्थना करें, आकर परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में रहे, आकर परमेश्वर से प्रार्थना करके आनंदित हो। है ना? प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर से मांगना और परमेश्वर से मांग कर अपने जीवन में आनंदित होना। और यही बात परमेश्वर का वचन आज हम देखते हैं। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमारा जो जगह है, हमारी जो प्रार्थना है वो व्यर्थ नहीं जाती है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के अनुसार पूरा करता है। प्रभु हमारे के जीवन में इन बातों को देखना चाहता है। परमेश्वर हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रार्थना का जीवन देखना चाहता है। आप प्रार्थना करें। आपको अगर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ आपके जीवन में आपके समझ से बाहर हो रहा है, आप केवल प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके जीवन में बताएगा। आप ऐसे या अगर देखेंगे, आप यिर्मयाह की पुस्तक उसका 33:3 में कहता है, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातों को बताऊंगा। यिर्मयाह की पुस्तक उसको हम देखेंगे, यिर्मयाह की पुस्तक में इस प्रकार से देख पाते हैं। और ये वचन जो है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वचन से बाहर नहीं, वचन के अंदर जो लिखा हुआ है वही बातों को हमको सीखने की ज़रूरत है। और अगर वचन के बाहर हम सीखते हैं तो वचन के बाहर जब हम जाते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है हमें आशीष नहीं मिलती है। और बाइबल बताती है कि इसमें से एक भी डॉट हम बढ़ा नहीं सकते हैं और घटा नहीं सकते हैं। इसलिए 33:3 कहता है कि हम यहाँ पर मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातों को बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है ना? यहाँ पर हम देखते हैं आप और मैं सही में जो प्रार्थना कर रहे हैं वो परमेश्वर के पास कर रहे हैं। आप और मैं जब सही में जब प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो सही में हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं। यदि नहीं तो हमारा समय बिताना व्यर्थ है, आपका समय बिताना व्यर्थ है, कलीसिया का समय बिताना व्यर्थ है, पास्टर का समय बिताना व्यर्थ है। क्योंकि प्रभु चाहता है कि परमेश्वर के पास केवल बैठे, प्रभु चाहता है कि परमेश्वर के पास केवल आए, प्रभु चाहता है कि केवल परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर चाहता है कि व्यक्ति केवल परमेश्वर से प्रार्थना करे। यदि नहीं तो हम आज इस समय में अपने जीवन को प्रभु की ओर फेरें और प्रभु से कहें, प्रभु मुझे केवल आपसे प्रार्थना करने के लिए सहायता करें, प्रभु मुझे केवल आपके साथ संगति करने के लिए सहायता करें। ओ री बाबा बाबा लॉर्ड जीसस, प्रभु का वचन कहता है जो प्रभु के साथ प्रार्थना करता है उसका आत्मिक जीवन बढ़ता है, उसका आत्मिक जीवन आगे बढ़ता है, उसका आत्मिक जीवन में परिवर्तन आता है, उसका जीवन जो है वो बदलता जाता है, अंश अंश करके बदलता है। प्रियो, यदि आप और मैं जब परमेश्वर के पास जाते हैं, हमारे आत्मिक जीवन में ग्रोथ नहीं है, हमारे आत्मिक जीवन में यदि बढ़ोतरी नहीं है, तो मैं आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चेतावनी देना चाहता हूं और आपको सचेत करना चाहता हूं कि आप अपने प्रार्थना करने के समय में परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाएं। आप केवल व्यक्ति को दिखाने के लिए नहीं, आप केवल परिवार के लोगों को बताने के लिए नहीं, आप केवल संसार को बताने के लिए नहीं, पर सच्चे और पवित्र और जीवित परमेश्वर को महिमा मिलने के लिए। और जब जीवित परमेश्वर आपको देखेगा, मुझे देखेगा, तब वो खुश होने के लिए, तब वो प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करें। और बाइबल बताती है कि जब वो प्रसन्न हो जाता है, हमने देखा इब्रानियों उसका 11:6 में हमने देखा, और जब परमेश्वर खुश हो जाता है तो परमेश्वर उसका प्रतिफल व्यक्ति को देता है। प्रियो, आपका परिश्रम व्यर्थ ना होने पाए, आपका जो बैठना, आपका उठना, आपका परमेश्वर में
जीवन बिताना व्यर्थ ना हो जाए, इसलिए आप परमेश्वर के वचन के सत्य को जानें और परमेश्वर के उस भविष्यवाणी को जानें, परमेश्वर के उस वचनों को जानें जिसके द्वारा हम अपने जीवन को प्रभु के साथ बनाकर रख सकते हैं। इस समय में मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु आपके जीवन में बदलाव को लेकर आएगा। परमेश्वर आपके परिवार में बदलाव को लेकर आएगा। परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव को लेकर आएगा। परमेश्वर आपके आत्मिक ग्रोथ को लेकर आएगा। परमेश्वर उसके पवित्र और सामर्थ्य उपस्थिति को आपके जीवन में बना कर रखे। इसलिए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आप अपने आंखों को बंद कीजिए। ओ प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ भाई और बहन के लिए, परमेश्वर पिता प्रिय दास और दासियों के लिए, परमेश्वर पिता आपके प्रिय लोगों के लिए, आपके साथ परमेश्वर जो समय बिता रहे हैं, जो प्रभु इस समय में देख रहे हैं, जो इस समय में सुन रहे हैं, जो इस समय में देखने वाले हैं, परमेश्वर पिता इन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह आप अपने जोरावर हाथ को बढ़ाएं। परमेश्वर आप अपने पवित्र और सामर्थ्य वचन के अनुसार प्रभु हम देखते हैं प्रभु आप हर एक व्यक्ति से प्रभु प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर बुलाते हैं। आप हर एक व्यक्ति को एक अच्छा जीवन बिताने के लिए प्रभु बुला रहे हैं। परमेश्वर पिता उस बहन के जीवन में से प्रभु उस भाई के जीवन में से सारी आलसपन की आत्मा, निराशा की आत्मा और रुकावटों की आत्माएं परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम में निकल जाए और प्रभु उस बहन को, इस परिवार को एक प्रभु आत्मिक जीवन में, आत्मिक लेवल में आप आगे बढ़ा रहे हैं। प्रभु उनका आत्मिक जीवन बढ़ रहा है। मैं देख रहा हूँ प्रभु हर एक सुनने वाले का प्रभु हृदय बदल रहा है, उसका मन बदल रहा है, उसके काम बदल रहे हैं। पवित्र आत्मा आप प्रभु सहायता कर रहे हैं, उसके जीवन में प्रभु परिस्थितियों को बदल रहे हैं। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ यिर्मयाह की पुस्तक उसका 33:3 के अनुसार प्रभु उनके जीवन में बड़ी बड़ी और कठिन बातों को प्रभु जो वो नहीं जानते हैं उन्हें आप प्रभु प्रकट कर रहे हैं। इसलिए धन्यवाद प्रभु उनके जीवन में प्रभु सारी फाइनेंशियली तकलीफों को दूर कर रहे हैं और उनके आत्मिक जीवन की प्रभु सारी परिस्थितियों को बदल रहे हैं। प्रभु वो हारे हुए नहीं हैं। परमेश्वर पिता वो निराशा में जीवन नहीं बिता सकते हैं और परमेश्वर आपके वचन के अनुसार प्रभु वो आनंदित जीवन बिताए, वो उनके जीवन में आनंद आए। परमेश्वर आपके वचन का आनंद आए, आपके वचन की सामर्थ्य काम करे, आपकी पवित्र आत्मा काम करे। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में स्वर्ग से उंडेल परमेश्वर, स्वर्ग से उंडेल परमेश्वर उनके शरीर में प्रभु नयापन आ जाए, उनके प्रभु विचारों में नयापन आ जाए। सारी प्रभु परमेश्वर पिता नेगेटिव आत्माएं जाए यीशु मसीह के नाम में, सफलता की ओर बढ़े, प्रभु पवित्रता की ओर बढ़े, विश्वास योग्यता की ओर बढ़े और परमेश्वर पिता आपके राज्य के लिए आत्माओं को जीते यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर इस समय में आपको महिमा देते हैं इस छोटे से सेशन के लिए। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपने हमें सहायता किया है। धन्यवाद आपने ऐसा ही किया है प्रभु आपके प्रिय लोगों के साथ, इसलिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे और आप सब परमेश्वर के वचन के अनुसार विश्वास में, वचन में, संगति में आगे बढ़ें ताकि आने वाले समय में परमेश्वर के वचन के अनुसार हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के दोबारा आगमन जब होगा तब हम परमेश्वर के साथ रह सकते हैं। प्रभु हम सबको आशीष दे और विशेष करके जो सुन रहे हैं उनके जीवन में परमेश्वर बदलाव को लेकर आए। थैंक यू सो मच। प्रभु आप सबको आशीष दे।